हरिओम नमो नारायण। मेरे गुरु को सर्वप्रथम प्रणाम और मेरे जो गुरु भाई हैं सबको आशीर्वाद, और जो सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, जो यूट्यूबर की टीम है उन सबको मेरा प्यार, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक ये हमारा थोड़ा सा ज्ञान पहुंचाने का कुछ पहुंचाते हैं। और सभी साधक साधिकाओं को मेरा प्यार, जो भी भगत हैं सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, उनको भी मेरा प्यार, आशीर्वाद दिल से निस्वार्थ। तो मैं आज आपको एक वीडियो लाया हूँ मियाँ पीर पैगम्बरों के विषय में। आज आपको ऐसा वीडियो बताऊंगा, मियाँ बाबा और पीर पैगम्बर। तो मैं सर्वप्रथम कहूँगा आपको, जो भी साधक साधिकाएं अपने गुरु मंत्र को रटते रहें, और उसमें थोड़ी हमें परेशानियाँ आती हैं, हर साधक को आती है। वो परेशानी ना समझे, वो परीक्षा के रूप में समझें उसको। जो बाबा का आपको प्रसाद मिला हुआ, जो परेशानी है वो परेशानी नहीं थी आपको, मगर बाबा की कृपा से आपको परेशानी आ रही है, वो प्रसाद है, उसको ग्रहण करिए और घबराइए मत और मार्ग पर चलते रहिए। आज बताता हूँ मैं आपको मियाँ बाबा क्या है। मियाँ बाबा ये बड़ी सरकार छोटी सरकार, इनका स्थान बदायूं में है। ये बदायूं के मियाँ बाबा हैं और अपने आप में एक अद्भुत शक्ति है, इस्लामिक शक्ति। दूसरे नंबर पे और हैं अमरोहा वाले, यहाँ बिच्छुओं का बहुत होते हैं वहाँ पे, अमरोहा। और इनके भांजे हैं जलेसर वाले। अगर दोनों बाबा हैं और आप जलेसर भोग प्रसाद दे आए, अमरोहा नहीं आए, तो आपको लाभ नहीं होगा, पूजा आपकी मंजूर नहीं होगी। और अमरोहा दे आए, जलेसर नहीं गए तो पूरी नहीं होगी। और अगर अमरोहा में आपने 11 रुपये चढ़ाए और जलेसर में आपने 11 चढ़ाए तो मंजूर नहीं होगा आपका चढ़ावा, माँ डबल चढ़ेगा, क्योंकि वो भांजे हैं। भांजे का मान भांजों का सत्कार आदर का बढ़ के होना चाहिए। तो वही हिसाब है इन शक्तियों का। ये देव शक्तियां हैं, ये किसी का बुरा नहीं करती हैं, और ये जल्दी से खुलने वाली नहीं है। 20-20 साल हो जाती है, 30-30 साल हो जाती हैं, कोई जान ही नहीं पाता कि कौन पीर खेल रहा है, कौन शक्ति खेल रहा है, आप पहचान ही नहीं सकते हो। वही भगत जान सकता है जो इनका शिष्य होगा और इनका बच्चा होगा, सच्चा होगा। वही इस विषय में बता सकता है आपको कि क्या लफड़ा है, अन्यथा ये खुलेंगे नहीं। कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे, आपकी समझ में आने वाला नहीं है। हाँ जी, तो ये पीर पैगम्बरों के विषय में है, और मैं जल्दी ही आपको एक वीडियो डालूंगा वहाँ जाके। मियाँ बाबा पे बदायूं, जिला बदायूं पढ़ते हैं, बड़ी सरकार और छोटी सरकार। वहाँ हाजिरी लगती है, वहाँ पेशी लगती है, पेशी भी होती है। अद्भुत मेरे बाबा हैं वो, और मैं उनको सलाम भी करता हूँ। हम कुछ भगत लोग इनको समझने में देरी कर देते हैं, क्योंकि हम लोग ना हिंदू मुस्लिम ले लेते हैं। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान की शक्ति है, ये इस्लामिक शक्ति है, ये हिंदू धर्म की शक्ति है, ये काली है, ये भैरव है। अरे भाई, तुम इसका मतलब तुम अभी भटके हो, आपको कुछ पता नहीं है। क्योंकि ये देव शक्तियाँ जो होती हैं, जो देव होते हैं, ये इनके मन में ये जाति पात नहीं जानते हैं। ये नहीं समझते कोई हिंदू है या मुसलमान है ना, इनके लिए कुछ नहीं है। ये लोग हम ही लोग करते हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये करते हैं। तो वो भगत इनको समझने में कभी भी सक्षम नहीं हो सकते। हम जब दास हैं उनके, तो ये प्रभु की लीला है, भगवान की लीला है, उसकी लीला के बिना ही हम सब कुछ कर पाते हैं, अन्यथा हम कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत भय में करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता महाराज। मगर मैं यही कहूँगा आपको कि इनको समझना बहुत मुश्किल है। ये अपने आप में एक अद्भुत शक्ति है, और इसके भ्रम में बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं भ्रम में, नहीं जान पाते हैं, खुलते ही नहीं है। ये बताएंगे नहीं अपना नाम, खुलेंगे ही नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और समझ ही नहीं पाओगे आप, अच्छे नहीं समझ पाते हैं इन पीर पैगम्बरों को। ये मियाँ बाबा हैं, ये हैं, इनका स्थान मैंने बताया था आपको, बदायूं, जिला बदायूं में है,
और बड़ी सरकार छोटी सरकार के नाम से ये जाने जाते हैं। माता बहन अगर कोई शर खेल रही होती है तो वो धोती में और पेटीकोट पहन के नहीं जाया जाता उस स्त्री को। उस स्त्री को सलवार सूट में ही जाना चाहिए। अगर वो सर खेलती हैं और ज़्यादा बड़ी कोई दिक्कत है तो उनकी पेशी वहाँ लगेगी, उनका कोई भगत ही बताएगा और उनके विषय में कोई भगत ही बताएगा उनका, अन्यथा पता नहीं लगेगा। तो जब माँ उसकी पेशी लगती है तो वो तो माँ उल्टे कर देते हैं बाबा, माँ उल्टा हो जाता है मरीज। हाँ उल्टा हो जाता है, तो इसीलिए उनके कपड़े उनको सलवार सूट पहन के ही वहाँ जाया जाता है माँ। और जब उनकी अर्जी लगती है, हाजिरी लगती है, तो उनको बोला जाता है, उनका भोग प्रसाद भी जाता है। उनके भोग प्रसाद के विषय में बताऊँगा आपको मैं। मगर किंतु परंतु क्या है, इन देव शक्तियों को समझना बहुत मुश्किल है। और भक्तों मैं कहूँगा जो भी भगत है, जो भी साधक साधिका है, हिंदू है या मुसलमान है, अगर वो भगत, अगर वो साधक हिंदू मुस्लिम करता है, ठीक है, और ये उल्टी सीधी बातें करता है, तो वो समझ लीजिए भगत को कभी जिंदगी में कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम दास बन गए हैं उनके और हम भगत हैं और हम सेवा में लगे हुए हैं बाबा की में, तो हमें हिंदू मुस्लिम कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम हिंदू मुस्लिम में उसमें रहेंगे तो हम कभी भी अपनी सेवा किसी दुखारी को, किसी दुखी इंसान को, किसी दुखी माता बहन को हम नहीं कर सकते हैं पूरी सेवा उनकी। हम भ्रम में रहेंगे, लूटने में लग जाएंगे, मांगने में लग जाएंगे कि ये होगा और वो होगा, इतने पैसे लगेंगे, पैसे बदलेंगे। अरे भैया बड़े बड़े लोग लूटे हुए आते हैं मेरे पास, जिन्होंने 20-20, 30-30 लाख रुपए लूट दिया, जिनका बाबा ने इलाज किया। बाबा ने 2 रुपया नहीं मांगा उससे और वो खुश। और मुझे क्या चाहिए, उनकी धनमाया नहीं चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, उनकी दुआएं चाहिए मुझे। आप लोगों की सबकी मुझे दुआएं चाहिए और मुझे नहीं चाहिए आपकी माया। अरे आप गृहस्थ में आप उनको धन का आनंद करिए, धन सुख है, पैसा आएगा तो सुख आएगा, पैसा नहीं होगा तो घर में झगड़े होंगे, बिना बात के झगड़े होंगे धन के बागों में आके। तो पैसे की हम जो भी श्रद्धा से रख जाता दे जाता तो हम माथे से लगा लेते हैं, नहीं हम कोई किसी से मांगा नहीं है, ना मांगते हैं, और सच्चे धर्म का कार्य करते हैं हम, अधर्म का नहीं। तो पीर पैगंबरों के विषय में मैंने आपको बताया कि ये मियाँ बाबा बड़ी सरकार और छोटी सरकार बताए हुए हैं। और एक अमरोहा वाले हैं, अमरोहा, और अमरोहा स्टेशन है, अमरोहा वाले बाबा हैं, ये मामा हैं। इनकी पूजा पहले लगती है और मामा की पूजा करने के बाद फिर हमें जलेसर जाना पड़ता है। जलेसर भी काफ़ी दूर है वहाँ से, बहुत डिस्टेंस है बीच में, वहाँ जाना पड़ता है। जितनी पूजा जैसी आपने वहाँ पे की अमरोहा में, उससे बढ़ चढ़ के पूजा जलेसर में करें तो जलेसर वाले बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा। और जलेसर वाले बाबा हैं मेरे, वो भी जल्दी से खुलते नहीं है, कोई भी नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि उनको कोई लालच लोभ नहीं है, उनको भी कुछ नहीं चाहिए। अगर वो बिगड़ गए तो सब कुछ बिगाड़ देंगे। मगर आप सियाने भक्तों में भगते रहोगे, लुटते रहोगे, पिटते रहोगे, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई मुर्गे लगवाएगा, कोई बकरे कटवाएगा, कोई सुअर कटवाएगा, यानी क्या क्या नहीं करेंगे महाराज। कुछ भी नहीं होने वाला है बेटे। हाँ अभी गुरु की आवश्यकता है, अभी ज्ञानी गुरु की आवश्यकता, उससे मिलने पहले तभी इन चीज़ों को समझ पाएगा। खाली हम भैरव साधना करने के और काली बाबा की माता की पूजा करते तो हैं हम, ठीक है, मगर माता काली के संग, बाबा भैरव के संग और बाबा बुलाकी नाथ के संग, ये सब शक्तियाँ संग होती हैं। इनमें तो हिंदू मुस्लिम नहीं है, फिर हम हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं भाई, भगत होके, एक साधक होके। ऐसे विचार कहाँ से आ गए हम लोगों के अंदर कि हिंदू मुस्लिम वाली बात आगे कि ये वो नहीं करते। अरे भैया अपने दिमाग को बदलिए प्यारे, हिंदू मुस्लिम ना करें, जो भगत होगा दास होगा उनका, तो हाँ श्रद्धा से ये ना करें और फिर देखो कमाल। साधक भगत के लिए ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। और मैं अगली बार एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपको, और मैं जाऊंगा माँ बाबा के दर्शन सलाम करने, बाबा को चादर चढ़ाने। बड़े मियाँ जो बड़ी सरकार जो है वहाँ पे 4 चादर चढ़ती हैं, छोटी सरकार पे 3 चादर चढ़ती हैं। उन पर चादर चढ़ाया जाता है, गुलाब इत्र चढ़ाया जाता है, अगरबत्तियाँ चढ़ाई जाती है, जलाई जाती हैं वहाँ पे, और उनकी पैरावनी भी कुर्ते पजामे की होती है, और बूंदी के लड्डुओं का भोग लगता है, ठीक है। ये उनकी सेवा है वहाँ पे भोग प्रसादी की। और आप सब भगत लोग अपना ध्यान रखें। और ये शक्ति हैं, ये मेरे मियाँ बाबा हैं ना, इनको कोई जल्दी से नहीं जान सकता। इनके विषय में भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और इनके मजार के दर्शन भी कराऊंगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। और अमरोहा वाले बाबा और जलेसर वाले बाबा का भी एक दिन वीडियो में आपको साक्षात उसमें डालूंगा वीडियो, और दर्शन कराऊंगा आपके। जय भैरवनाथ, और सभी को मेरा प्रणाम।
मेरा मतलब मकसद किसी को उकसाना या किसी को भयभीत करना या डराना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को आपके सामने ज्ञान प्रस्तुत करना है। जो भगत लोग भटक रहे हैं, मेरे बच्चे प्यारे, जो साधक साधिकाएं भटक रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है, उनके लिए ये ज्ञान है। और कोई आम संसारिक आदमी, जो संसारिक लोग हैं, उनकी समझ में मेरा वीडियो, मेरी बातें नहीं आएंगी। जो साधक समझ में होगा वही समझ सकता है। जय भैरवनाथ, जय महाकाल, जय माँ कामाख्या। आदेश।